हेलो मेडिकोज। तो कैसे हैं आप सब। चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत सरकार द्वारा चलाया गया एक अभियान टीबी मुक्त 2025 के बारे में। इस अभियान के अंतर्गत भारत सरकार का मानना है कि वह 2025 के लास्ट तक भारत को टीबी मुक्त बना देंगे और इसी अभियान के अंतर्गत देखा जा रहा है कि बहुत तेज़ी से कार्य भी हो रहा है। जितने भी सरकारी हेल्थ सेंटर है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, चाहे वो पीएचसी हो या चाहे वहाँ सीएचसी हो, वहाँ पर टीबी के पेशेंटों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही साथ डॉक्टर्स की टीम प्रत्येक ग्राम पंचायत में जाकर एक हेल्थ सेंटर का एक कैंपिंग हो रही है, जिसमें सभी पेशेंटों को डायग्नोस किया जा रहा है और जो भी पेशेंट टीबी से संदिग्ध लग रहे हैं उनका फ़ौरन स्पुटम की जांच कराई जा रही है। साथ ही साथ उनका चेस्ट एक्सरे लिया जा रहा है। अगर पेशेंट ट्यूबरक्लोसिस से पॉजिटिव पाया गया तो उनका तुरंत ही मेडिसिन स्टार्ट किया जा रहा है। तो चलिए हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में। बहुत पुराने समय में ट्यूबरक्लोसिस का कोई भी इलाज नहीं था, जिसके चलते बहुत से लोग निधन हो चुके थे, परंतु इन दिनों इसका पूर्णतः 100% इलाज संभव है। ट्यूबरक्लोसिस के फैलने के जो इनके कॉजेज़ होते हैं, मुख्य कारण कॉजेज़ में हमारा आता है। ट्यूबरक्लोसिस मेनली 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारा सबसे पहले नंबर पर आता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। दूसरे नंबर पर आता है माइकोबैक्टीरियम ओवियम। तीसरे नंबर पर आता है माइकोबैक्टीरियम बोविस और चौथे नंबर पर आता है माइकोबैक्टीरियम म्यूरिन। ये सारे चारों जो कि ट्यूबरक्लोसिस के बैक्टीरिया हैं, यही टीबी कॉज करते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि टीबी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है। तो सबसे पहले नंबर पर आता है इनहेलेशन के थ्रू, सांस के थ्रू। अगर कोई टीबी से ग्रसित व्यक्ति किसी हेल्दी व्यक्ति के समीप जाकर खांसता या छींकता है तो जो ग्रसित व्यक्ति के मुंह से या नाक से जो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, कहीं हेल्दी व्यक्ति उस ड्रॉपलेट्स को सांस के थ्रू इनहेल कर लेते हैं तो फिर टीबी की जो बैक्टीरिया है वो हेल्दी व्यक्ति में एंटर कर जाता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। सेम जब भी इंजेक्शन के थ्रू, इंजेक्शन में क्या होता है, वही सेम कंडीशन अगर आपने किसी के ड्रॉपलेट्स को माउथ के थ्रू सॉलो कर लेते हैं तब भी आपको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है। तीसरे नंबर पर हमारा आता है इनकुलेशन के थ्रू। जब भी किसी ट्यूबरक्लोसिस से ग्रसित व्यक्ति के स्पुटम को सैंपलिंग कराया जाता है, वहाँ पर जांच किया जाता है, इस दौरान हैंडलिंग के दौरान अगर किसी व्यक्ति को उस स्पुटम के थ्रू फैल जाता है तो वो इनकुलेशन के अंतर्गत आता है। चौथे नंबर पर हमारा आता है इंट्राप्लेसेंटल के थ्रू। अगर कोई गर्भवती महिला है जिसके पेट में बच्चा पल रहा है और वह स्वयं टीबी के बीमारी से ग्रसित है तो उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसे भी टीबी हो सकता है, क्योंकि टीबी की जो बैक्टीरिया है वो प्लेसेंटा वेरियर के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में प्रवेश कर जाता है। तो ये 4 ट्रांसफर ऑफ मोड है, ट्रांसमिशन ऑफ मोड है ट्यूबरक्लोसिस के। तो चलिए अब बात करेंगे साइन ऑन सिम्टम के बारे में, जो ट्यूबरक्लोसिस के जो लक्षण होते हैं। तो इसमें पहले नंबर पर आता है आपका कफ, जो आपका खांसी। आप बार बार लंबे समय से खांसते हैं और साथ ही साथ कभी कभी खांसी के साथ आपको ब्लड भी आता है। दूसरे नंबर पर है हमारा आपको चेस्ट में पेन होना, फिर आपका फीवर आना, फिर आपका नाइट स्वेट होना, पसीना आना, भूख ना लगना, वजन धीरे धीरे कम हो जाना। और ये सारे जो है सिम्टम के अंतर्गत आता है। अगर आपको इनमें से कोई भी एक सिम्टम है
लंबे समय से आपको खांसी हो रही है, खांसी के साथ आपको ब्लड आ रहा है, या आपको बार बार फीवर आ जाता है, आपको चेस्ट में पेन रहता है, आपका वज़न लगातार गिरता जा रहा है, तो आप फ़ौरन अपने नज़दीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में संपर्क कर सकते हैं, अपना जो है डॉक्टर्स दिखा सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे इस बीमारी में इस्तेमाल किए जाने वाले मेडिसिन के बारे में। तो हम आज की इस वीडियो में केवल इसके जो फर्स्ट लाइन के ड्रग होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। इसके जो फर्स्ट लाइन ड्रग होते हैं वो हमारा 4 प्रकार के मेनली होते हैं। तो देखिए, जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं उनको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे कि गर्मी के दिनों में हम लोग क्या खाते हैं, आम, राइप आम, पका हुआ आम। तो राइप की जो स्पेलिंग होती है वो RIPE, राइप। तो ये जो RIP में जो 4 वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं, यही 4 वर्ड से जो है ट्यूबरक्लोसिस के 4 मेडिसिन्स होते हैं। जिसमें पहले नंबर पर हमारा आता है राइप में R, तो हमारा जो पहला मेडिसिन है वो रिफाम्पसिन है। और जो दूसरा मेडिसिन होता है RI से है, वो हमारा दूसरा मेडिसिन आइसोनियाज़िड है। और जो हमारा तीसरा मेडिसिन है वो है पैराजिनामाइड। और जो चौथा मेडिसिन है वह है इथाम्ब्यूटाल। ये 4 मेडिसिन होते हैं जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है ट्यूबरक्लोसिस की। इसका इस्तेमाल किया जाता है, इससे आपकी टीबी 100% क्यूरेबल होता है। तो देखिए, अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो रही है, जो जितने भी हमने सिम्टम बताए हैं, तो आप अपने नज़दीकी गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर में जाकर अपना चेकअप करा सकते हैं। जो सरकार की जो मुहिम इस समय चली है उसमें भाग ले सकते हैं। अगर आपको किसी भी प्रकार का समस्या होती है, गवर्नमेंट उसका पूरी तरीके से इलाज करेंगे। तो चलिए, इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।